तालाब का पानी जब तबाही मचाता है, बहुत बड़े पैमाने पर घर तबाह होते हैं, फसलें तबाह होती हैं, हम उसे देख सकते हैं, वो नुकसान हम देख सकते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यही सैलाब का पानी एक और दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाता है, जिससे हम बेखबर होते हैं, नहीं देख सकते। और वो दुनिया है इन इन्वर्टिब्रेट्स की। ये ज़मीन के नीचे होती है। इन्वर्टिब्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जैसे कि ये टर्माइट्स या दीमक। अगर ये ना हो तो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता या फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये सब कैसे होता है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स जो हैं ये इनको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं। फॉरेस्ट हैं, उनके लीव्स गिरते हैं, उनकी ब्रांचेस टूटती हैं, तो वो सारे के सारे कुछ अरसे बाद आपको नज़र नहीं आते। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स ट्रैप हो जाते हैं इन प्लांट्स में, सेलुलोज में, ये टर्माइट्स उसको रिसाइकल करती है ताकि प्लांट्स जो हैं दोबारा उन न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर कर पाएँ, अपनी ग्रोथ बेहतर कर पाएँ। ये मुख्तलिफ जो पेस्ट होते हैं, उनके कीड़े मकोड़े, उनके अंडों को, उनके छोटे बच्चों को, उनको खाती हैं, उनकी खुराक हैं ये। तो जब ये मौजूद नहीं होंगी तो वो पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी पैदावार भी कम होगी। दीमक के अलावा ज़मीन के नीचे चींटियां भी कॉलोनी बनाकर रहती हैं। चींटी और दीमक की आपस में नहीं बनती और अगर आमने सामने आ जाएं तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन चींटियां भी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत मदद करती हैं। जिस जगह पे इनकी कॉलोनी होगी वहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये अगर कोई एनिमल, जैसे एनिमल की डेथ हो जाती है, उसमें से खुराक लेके जाते ज़मीन में चले जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्लांट मैटर को भी ये नीचे लेके चले जाते हैं, उससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। दूसरा एक और काम करती हैं कि ये सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो ये उठा के लेके जाती हैं, दूसरी जगह पे जाके फेंकती हैं। सीड का डिस्पर्सल का ये काम करती हैं मेन जो है, उससे एक नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी कायम रहती है। हमारे इकोसिस्टम का ये एक और अहम मेंबर है, सॉलिटरी बीज। हमारी मोर देन 70% ऑफ द क्रॉप्स जो हैं, जो फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं, वो पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनकी पोलिनेशन ये बीज करती हैं। 30% जितना हम कुछ खा रहे हैं, 30% फूड जो है हम कह सकते हैं कि इन बीज की वजह से जो है ना हमें अवेलेबल हो रही होती है। बाढ़ का पानी पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ देता है। जहाँ भी ये पानी बहता है या कई दिनों तक जमा हो जाता है, वहाँ इन कीड़ों की बस्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और इन बस्तियों में पलने वाली उनकी आने वाली पीढ़ी भी नष्ट हो जाती है। जब इन कीड़ों की संख्या में भारी कमी होती है तो फसल उत्पादन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो फूड सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है।